स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस, क्योंकि टेंस जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी ग्रामर दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए हमारे लिए टेंस की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेंस की जानकारी के क्या आप सेंटेंस के बारे में समझ नहीं सकते हैं, सेंटेंस क्या बोल रहा है वो नहीं समझ सकते हैं, किसी भी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन सब की पूर्ति के लिए हमें टेंस की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। टेंस इज द टाइम, इट शोज द टाइमिंग एंड पोजिशन ऑफ वर्क एंड और वर्ब। मतलब टेंस क्या है? काल भी एक समय है। टेंस भी क्या है? टेंस इज टाइम। टेंस भी क्या है? टाइम है। काल क्या है? समय है। बस जो काम होता है, जो वर्क होता है, जो वर्ब होता है, उस वर्ब के टाइमिंग को दिखाया जाता है कि वो वर्ब अभी हो रहा है, वो वर्क अभी हो रहा है, वो जो वर्क हुआ वो अभी हुआ, जो या बीत गया या फिर आने वाले समय में होने वाला है, उसी की पोजीशन को, स्थिति को दिखाता है, उसी को टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? टेंस क्या है? टेंस टाइम है। चलिए अब टेंस के टाइप्स पे आते हैं। तो टेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंस के 4-4 सब टाइप्स होते हैं। मतलब कि इन टेंस के भी 4-4 सब टाइप्स है। देखिए, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप नॉर्मली दूसरे तरीका से भी याद कर सकते हैं। जैसे टेंस के 3 टाइप हैं, तीनों टाइप याद हो गया, किसी एक का 4 टाइप को याद कर लेते हैं, फिर उसके फर्स्ट वाले को बस चेंज कर देना है, सारे में हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। अब जैसे प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारे पास दिया हुआ है, इसी का अगर पास्ट करना होगा तो सिंपल है, बस जहां जहां प्रेजेंट लिखे तो वहां प्रेजेंट हटा देना है और जहां पास्ट प्रेजेंट की जगह पे पास्ट को पुट कर देना है। जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट पर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है। प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब है कि जो अभी चल रहा है, जो अभी है, जिसमें अभी हम जी रहे हैं, अभी हम जिसमें सरवाइव कर रहे हैं, मतलब अभी जो समय चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो बीत चुका है, जो चला गया, उसे बोलते हैं पास्ट टेंस। और जो आने वाला है, जो समय अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। ठीक है, तो सेम है इन सब का। चार टाइप्स है, देख सकते हैं आप, ये नीचे में टाइप्स दिए हुए हैं 4-4। ये चारों का याद करने का बड़ा सिंपल है, कोई भी एक याद कर लीजिए और फिर चारों के एक तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये 4 है, 3 है, ये तीनों के 4-4 बेटे हैं, बस उनके नाम के पहले बाप के नाम डाल देना है। समझ में आ गया? सेम है, बस ऐसा ही, कुछ इसमें टफ नहीं है। जैसे प्रेजेंट टेंस का याद कर लिया, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट टेंस का भी हम लोग याद कर सकते हैं कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे टोटल है, मतलब हमारे टेंस का यही ओवर अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हम लोग देख रहे हैं। टेंस का टाइप के टेंस के 3 टाइप और इन तीनों के 4-4 टाइप। क्लियर है? अब इससे आगे चलते हैं। इन सबको समझने के लिए इन सब का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बेसिस पे सेंटेंस बनाया जाएगा। सेंटेंस बना करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा। ठीक है, तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का जो सब टाइप है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो उसके स्ट्रक्चर बेसिस पे, मतलब उस स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्ट्रक्चर किस तरह का होगा कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहला हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। शायद आप लोग को याद आ रहा होगा कि वर्ब के क्लास में, जो इससे पीछे वाले क्लास मैंने कराया था, इससे पिछला क्लास में जो मैंने वर्ब बताया था, वर्ब में मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म के बारे में बताया था। ठीक है,
तो इससे आपको मुझे लगता है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आप यह पहचान सकते हैं कि कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं। इसी को हिंदी में अगर जानना हो, हिंदी में जानने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें रहता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं रहता है ना, इतना चीज जिस वाक्य के अंत में मिल जाए वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। किसमें आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में पहचानने का यही है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो इसका एग्जांपल के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट में ले लेता हूं आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। तो मैं आपको बता दूं कि आई एक ऐसा प्रोनाउन है, ठीक है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। एक्सेप्शनल केस है, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आई ही लेता है, बाकी और कोई सिंगुलर नहीं लेता है। आई नेचर में सिंगुलर है, लेकिन अपने साथ जब भी लेगा तो प्लूरल वर्ब ही लेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आई प्ले, वर्ब का पहला फॉर्म प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो इस तरह का हम अगर सेंटेंस देखते हैं तो इजीली कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद उसी का आप सबका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। एक लाइन से सारे टेंस का सिंपल प्रेजेंट के जितने भी सिंपल प्रेजेंट के अंदर में हमारे 4 तरह के सेंटेंस आएंगे। पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब कि में कहने का मतलब है कि हमारे पास सकारात्मक वाक्य रहेंगे, सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे, पॉजिटिवली वे में रहेंगे। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा इस पॉजिटिव के लिए, उसका स्ट्रक्चर यही सेम है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 और प्लस ऑब्जेक्ट। इससे हमें पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्य मिल जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। इसका एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी एक और एग्जांपल इसके लिए मैं दे दे रहा हूं। ही इट्स, अब मैं ही के साथ इट्स यहाँ पे क्यों लिखा हूं, फिर से डील कर दे रहा हूं। हालांकि मैंने पहले पिछले क्लास में इसको बताया है। ही नेचर में सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और इट का 5वां फॉर्म ही सिंगुलर होता है। मतलब किसी भी वर्ब का 5वां फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसीलिए इट के साथ मैंने एस जोड़ दिया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है ही इट्स अ मैंगो। क्लियर है? मतलब इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद है निगेटिव। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं लगा हुआ हो, नॉट लगा हुआ हो, नोर लगा हुआ हो, नाइदर लगा हुआ हो। जिस सेंटेंस में इतना चीज आपको दिख जाए वो सारे के सारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस होते हैं। और निगेटिव सेंटेंस को फिर सोल्व करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब में डू फॉर्म पढ़ा था। उस डू फॉर्म का यूज हम लोग यही सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा अपने दिमाग में कि डू फॉर्म का यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस के लिए। इसके लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे यू, यू हमारा प्लूरल है, नेचर में क्या है? प्लूरल है। यू के साथ बेसिकली डू लगेगा, क्योंकि डू भी मैंने बताया था कि ये प्लूरल में आता है। यू डू नोट, यू डू नोट हो गया। उसके बाद कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं बीट, और ऑब्जेक्ट लेता हूं हिम। यू डू नॉट बी हिम, क्या है? यू डू नॉट बीट हिम, ठीक है। इसका मतलब तुम उसे नहीं पीटते हो। यहाँ वह आम खाता है, देखिए आप ध्यान दीजिए, वह आम खाता है, ता है हमारा आ रहा है। तुम उसे नहीं पीटते हो,
ते हो आ रहा है, ते हैं ते हो आ रहा है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ताहू आ रहा है। मतलब ये सब उसी बेसिस पे है, उसी स्ट्रक्चर पे है। स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है, बस स्ट्रक्चर याद कर लेना है। टेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और याद करना नहीं है, बस आप देखते जाइए, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब कि जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे, किस फॉर्मेट में उसको सोल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो देखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका भी स्ट्रक्चर में दे रहा हूं। सबसे पहले हम डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। डू वी फॉलो द ट्रैफिक रूल, क्या हम लोग यातायात के नियमों का पालन करते हैं। ते या हैं आ गया, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। इस क्वेश्चन मार्क से पता चल जाएगा कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर भी मैं दे देता हूँ। इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नोट नजर नहीं भी लगा हो। ठीक है। जैसे डू और डज, ये स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके बाद नोट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ चारों का स्ट्रक्चर दे दिया है। इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं। डज सी, मैंने डज क्यों लिखा, क्योंकि डज सिंगुलर है और सी भी हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही होगा, इसीलिए मैंने डज के साथ सी लिखा है। डज सी नॉट गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या वह स्कूल नहीं जाती है। इसमें क्या भी आ रहा है, प्रश्नवाचक भी आ रहा है, और नहीं भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। ये रहा आपके पास सिंपल प्रेजेंट का पूरा स्ट्रक्चर। सारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सारे स्ट्रक्चर्स को, और याद कर लीजिएगा। याद करने से होगा कि स्ट्रक्चर जब आपके दिमाग में रहेगा, तो जब भी आप स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में देखते हैं, तो आपको देखते समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेंस का है, और जब आपको टेंस समझ में आ जाएगा तो आप इजीली उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस का सेकेंड सब फॉर्म जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता है कि किसी भी कार्य को लगातार करते हुए दिखाते रहना, और भी प्रेजेंट में, वर्तमान में, मतलब समथिंग इज गोइंग और कंटिन्यूअसली इन प्रेजेंट दिस टाइम, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कुछ भी जो अभी वर्तमान के समय में कंटिन्यू चल रहा हो, लगातार चल रहा हो, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब इसका अगर हिंदी में पहचान करना हो कि हिंदी में कैसे पहचान किया जाए कौन सा टेंस है, तो जिस भी वाक्य के अंत में आप रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ एक्सेट्रा देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसमें है, हो, है लगा हुआ है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास है। अब इस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव का ये स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए, मतलब पॉजिटिव के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को पहचानने का स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, तो मैं सब्जेक्ट ही ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद इज एम आर में ही के साथ कौन आएगा, तो ही सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा। तो इसमें इज और एम दोनों सिंगुलर है। एम का मतलब होता है हूँ, तो ही के साथ हूँ तो कभी आएगा ही नहीं, ही के साथ जब भी आएगा है।
ही के साथ हम लोग कॉमनली क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली हमेशा भी ही के साथ इजी यूज़ होगा, क्योंकि ही भी क्या है, सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। तो ही इज वर्ब का चौथा फॉर्म लिखना है तो प्ले लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद इसी का निगेटिव सेम कंडीशन है, हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर बना देना है। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मैंने आई लिया, आई के साथ हमेशा एम ही यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ हमेशा एम ही यूज होगा, तो मैंने आई के साथ एम लिखा, आई एम। उसके बाद नोट लिखना है, नोट हमने दे दिया। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो गो, और गो में जब हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म, पार्टिसिपल। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ फुटबॉल है, यहाँ ऑब्जेक्ट टू मार्केट है। हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने सेंटेंस भी बना दिया। इसका मतलब कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मतलब उस नहीं जाने वाला काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, कंटिन्यू खेल रहा है, मतलब लगातार कोई भी काम चलता है उसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले मैंने लिखा है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच करने का मतलब है कि डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली हमेशा इंट्रोगेशन में ही आता है, इंट्रोगेटिव में ही आता है। जैसे वाट, वेन, वाई, जितना भी क्वेश्चन मार्क वाला डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है वो सब क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली से। अगर कोई डब्ल्यू एच है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम इसमें भी स्ट्रक्चर में इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली से ही मैं ले रहा हूँ वाट, उसके बाद इज एम आर का कोई भी एक ले रहा हूँ, तो वाट इज। अब जब मैंने वर्ब सिंगुलर लिया तो आगे वाला सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। वाट इज ही, वर्ब फॉर्म लगाना है, वाट इज ही डूइंग, डू हो गया, और इसका वर्ब फॉर्म करने के लिए आईएनजी लगा दिया, इन द रूम, वह रूम में क्या कर रहा है। हमारे पास आ गया सेंटेंस, वह रूम में क्या कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नीचे है, आई एन कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में, आगे से अगला वीडियो से मैं ये सब का भी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। पी एन आई मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये सामने आपके क्लियर है। ये स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है, इस बेसिस पे भी मैं एक सेंटेंस बना करके दिखा दे रहा हूँ। वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, तो आर अगर प्लूरल है तो उसके साथ आने वाला सब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो वेयर आर यू नॉट गोइंग टुडे, वेयर आर यू नॉट गोइंग टुडे, आप आज कहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी रहे हैं आगे है, और ये भी कंटिन्यू दिखा रहा है कंटिन्यूटी को, इसीलिए इसमें भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये स्ट्रक्चर है। ये चारों स्ट्रक्चर आपके सामने दिए हुए हैं, और चारों स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने सेंटेंस भी बना दिया है। अब आप इन सेंटेंस को देख करके इन्हीं के बेसिस पर आप किसी भी बुक के या किसी भी कहीं भी आपको अगर कोई सेंटेंस मिलता है इस तरह का लिखा हुआ, तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, और उसको आसानी से समझ भी सकते हैं कि कौन से टेंस में है और ये क्या क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार हमने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड सब फॉर्म, थर्ड सब टाइप, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब है कि समथिंग हैपेंड जस्ट फ्यू टाइम एगो, मतलब जस्ट कुछ देर पहले, कुछ भी ऐसा जो कुछ देर पहले घटा हो, कोई भी ऐसा घटना जो कुछ देर पहले ही घटित हुआ हो, प्रेजेंट में ही,
उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसमें हिंदी में देखा जाए तो जिस भी वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुका है, या है, ई है, ये है इत्यादि रहता है, तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि यह जो सेंटेंस है या जो वाक्य है वो कौन से काल में है, कौन से समय का है। ठीक है, तो उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने बता दिया क्या होता है। अब इसके भी 4 स्ट्रक्चर हैं, आप देख सकते हैं। पॉजिटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव, निगेटिव का, ये चारों का स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया हुआ है। अब आप देखिए, पहला का स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भितरे प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अब हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। सबसे पहला है कि हम बनाते हैं सब्जेक्ट यू के साथ हम लिखते हैं हैव। V3 है तो कोई भी वर्ब का V3, वर्ब ईट है, ईट का V3 होता है इटेन। क्या होता है? इटेन। इटेन ब्रेड, मतलब आप एक ब्रेड खा चुके हैं या आपने एक ब्रेड खाया है। ठीक है, इसका हिंदी यही होगा कि आपने एक ब्रेड खाया है या फिर आपने एक ब्रेड खा चुका है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है निगेटिव के लिए, नकारात्मक के लिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मैं देता हूं आई हैव कंप्लीट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई के साथ भी मैंने हैव लिखा है, तो मैंने पहले ही बताया था कि आई एक एक्सेप्शनल केस है जो कि अपने साथ प्लूरल भी लेता है और सिंगुलर भी लेता है। तो आप देख सकते हैं आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, या है लास्ट में आ जा रहा है, या फिर मैं अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया हूं या चुका हूं। ठीक है, क्लियर है। अगला है इंट्रोगेटिव में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज सी गोन टू पटना। इसका मतलब क्या वह पटना गई है या वह पटना जा चुकी है। क्या वह पटना गई है या फिर क्या वह पटना जा चुकी है, ये दोनों क्लियर करता है इस सेंटेंस को। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव कहने का मतलब है कि जिसमें नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ है हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें करना कुछ नहीं है, कोई भी एक हम लोग ले लेते हैं। मैंने हैज ही लिया, हैज के बाद यहाँ पर राम ले लिया, हैज राम नॉट प्लेड, हैज राम नॉट प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है या नहीं खेला है। ठीक है, ये दोनों ये आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, उसका सेंटेंस भी मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस कैसे बनाना है आप देख सकते हैं। बस हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना रहता है। सबसे पहले हैज है तो कोई भी एक ले लेते हैं, उसके साथ उसके अनुसार हम सब्जेक्ट भी लेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब का फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म ले लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा सेंटेंस में आप देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको हैज हैव मिलता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट सब टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन बिफोर अ फिक्स टाइम और ड्यूरेशन एंड स्टिल नाउ गोइंग ऑन कंटिन्यू। मतलब अभी भी कंटिन्यू जा रहा है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा है, या कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ हो और वो भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि समय के बाद रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो। जैसे वह 2 दिनों से खा रहा है तो 2 दिन समय हो गया, उसके बाद रहा है, रही है, लगा हुआ है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है।
उसके बाद देख सकते हैं कि हमारे पास इनका भी हमारे पास है स्ट्रक्चर, चारों स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब इन चारों स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं ही के साथ हम लेंगे हैज़, उसके बाद लेंगे बीन, उसके बाद लेंगे गोइंग, उसके बाद टू स्कूल। अब सिंस और फॉर का मैं डिफरेंस आप लोग को बता दे रहा हूँ। सिंस और फॉर का एक इम्पोर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ कि सिंस जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए है, और फॉर जो होता है वो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, सिंस जो है फिक्स टाइम के लिए है और फॉर जो है वो फिक्स टाइम के लिए नहीं है। तो आप देख सकते हैं he has been going to school since Monday। since Monday कहने का मतलब है कि वो सोमवार से जा रहा है या फिक्स है। ठीक है, इसलिए मैंने since Monday दिया। अगले वाले में मैं आपको ऐसा दूंगा जो कि फिक्स नहीं है। जैसे I have not been playing cricket for 2 hours। मैंने लिखा है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। कौन से 2 घंटा, ये तो फिक्स नहीं है, टाइम तो नहीं दिया गया है। ठीक है, फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए हमने फॉर यूज किया। ठीक है, क्लियर है? आप अब लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, इस चीज को क्लियरली समझ रहे हैं। ठीक है, आगे हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2019। क्या आप 2019 से बुखार से या ज्वर से सफर कर रहे हैं, पीड़ित हैं? ठीक है, अब अगला है हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ले चलते हैं, इसको भी आगे बनाते हैं। ठीक है, इसमें हैज लिया, उसके बाद सब्जेक्ट में मैंने सी लिया, उसके बाद नॉट लिया, उसके बाद बीन, उसके बाद सिंगिंग, क्योंकि लड़कियों को गाने का बहुत शौक होता है ना, इसलिए सिंगिंग। सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 months। इसमें भी फिक्स नहीं है कि कौन सा 2 मंथ, मतलब जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल या कौन सा, ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये हमने दिया है। ये अभी आप देख सकते हैं, समझ गए होंगे, इसे भी आसानी से उतार लीजिए। ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस के पढ़ेंगे और उसके अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।